हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग लिखते हैं जेड से, जेड या सी। तो जेड को हम लोग लिखते हैं हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग लिखते हैं सी से, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। और जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी कभी जेड लिखा रहता है। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें x क्या है? x मेरा कोई रियल नंबर है और y भी क्या है? रियल नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो x है ये दोनों रियल नंबर है और y भी क्या है? रियल नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग देखें तो x को बेसिकली हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। इस z को क्या है? इस z का रियल पार्ट है। और ये y को हम लोग क्या बोलते हैं? y को हम लोग बोलते हैं, ये जो आयोडा के साथ लिखा है इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम लोग लिखते हैं सपोज एग्जांपल 2 + 3i। तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या है? रियल पार्ट ऑफ z है मेरा 2, जिसको हम लोग बोलते हैं re ऑफ z, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में im ऑफ z बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा रियल पार्ट ऑफ z क्या है? 2 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? 3 है। इसी तरह हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल सपोज z इक्वल टू 2 + 0i। तो z कोई, ये 2 क्या है? मेरा रियल पार्ट है। रियल पार्ट ऑफ z क्या है? 2। और यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? 0 है। तो कोई भी रियल नंबर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, यस। इसी तरह अगर सपोज थर्ड एग्जांपल देखते हैं, z इक्वल टू 3 आयोडा। तो 3 आयोडा को जनरली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 3 आयोडा। तो मेरा यहाँ रियल पार्ट ऑफ z क्या आ गया? 0। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आ गया? 3। तो जो भी मेरा जनरली सारे रियल नंबर मेरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट होता है। अगर इसको हम लोग सेट डायग्राम से बना के देखना चाहें तो कुछ ऐसा बनेगा। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर मेरा आ जाएगा नेचुरल नंबर। इसके बाद क्या आएगा? होल नंबर। इसके बाद क्या आएगा? इंटीजर। इंटीजर के बाद क्या आएगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद क्या आएगा? इरेशनल नंबर। सपोज इरेशनल को हम लोग इधर लिखते हैं Q' से। और ये रेशनल प्लस इरेशनल को अगर ऐड कर दें तो ये क्या बनेगा? रियल नंबर। और कंप्लीट से रियल नंबर से भी एक बड़ा नंबर कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। z या c ऐसे लिख सकते हैं। आई कंफ्यूज होने के लिए कभी कभी इसको z भी लिखा रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसको c लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर c। तो जनरली सिंबल दिया रहता है, n मीन्स नेचुरल नंबर, w मीन्स होल नंबर, i मीन्स इंटीजर,
Q मीन्स रेशनल, R मीन्स रियल और C मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मेरा हुआ वेन डायग्राम ऑफ नंबर सिस्टम। तो नेचुरल नंबर में बेसिकली क्या आता है 0 1 2 3। नेचुरल नंबर में मेरा बेसिकली क्या आता है 1 2 3 4 5 6 और होल नंबर में क्या आता है 0 1 2 3 4। इंटीजर में क्या आता है -2 -1 0 1 2। और रेशनल में क्या आता है जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में लिखते हैं। और इरेशनल क्या होता है जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है जिसको हम लोग रेशनल प्लस इरेशनल को रियल नंबर बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है x + i y। तो ये सारे नंबर सिस्टम हैं। ओके, थैंक यू।